और जो मेन क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी थी, आपके पेरेंट्स की थी, ये ज़रा लोगों को बता दें। अच्छा तो मुबीन भाई ये भी लोगों को बता दें, बहुत मेन क्वेश्चन है लोगों का कि अगर कोई इंसान जर्मनी में स्टडी बेस पे अप्लाई करना चाहता है तो एक तो फीस बता दे कितनी है यूनिवर्सिटी की, और आपने कितनी पे की थी या नहीं पे की थी। बहुत सारे लोग मुझे FA से उनकी क्वालिफिकेशन है इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आपने जर्मनी में स्टडी बेस पे कैसे आना है। ये भी बताऊंगा कि वर्क परमिट पे आप जर्मनी में कैसे आ सकते हो। हमारे साथ हैं मुबीन भाई, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये काफ़ी देर से जर्मनी में मुकीम है। और जनाब मैं आपको लोगों को बता दूं, ये स्टडी बेस पे यहाँ पे आए थे और इनके पास इतना नॉलेज है कि अगर ये आपको अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इनसे मैं एक एक चीज़ पूछने वाला हूँ। इन्होंने एजेंट हायर किया था, ये कैसे जर्मनी में आए, और इनसे एक एक चीज़ पूछते हैं जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसको रिप्लाई नहीं आता दोबारा मैसेज किया करो, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। और जिसको रिप्लाई दे देता हूँ काइंडली रोज़ मैसेज ना कराया करो, तुसी बहुत खपान दो, क्योंकि मेरी फीस नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम की वैल्यू रखा करो। एनीवे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबीन भाई की जर्मन भी, डॉइच भी बहुत अच्छी है, सो हार्टलिश वेलकम। तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद, शुक्रिया कहते हैं कि आज आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो मुबीन भाई। तो ज़रा लोगों को बताएं कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी में, यूरोप में आना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमने कैसे आना है, कौन सी वेबसाइट है। तो ये ज़रा लोगों को बताएं। हेयर वी गो। चलो, थैंक यू वेरी मच सलमान। सबसे पहले आपने इनवाइट किया, थोड़ा पास आ जाए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने हमें दिया इस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन स्टूडेंट वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन। इफ़ यू आर मास्टर्स ग्रेजुएट और बैचलर्स ग्रेजुएट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इनटू जर्मनी, आपको सबसे पहले uni असिस्ट के वेब पोर्टल पे जाना है, जो कि एक ऐसी एजेंसी है। जर्मन एक ऐसा इदारा है जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को आउटसोर्स करती हैं, और पूरी दुनिया से जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की, वो उसको स्क्रीन करके रेलिवेंट क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। आप इसका नाम काइंडली दोबारा ले सकते हैं। uni असिस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां सबसे पहले जो आपका रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन होगा, जहां पे आपने सबसे पहले जाना है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए, दैट इज uni असिस्ट। तो इसके बाद क्या प्रोसेस है? इसके बाद हमें कोई यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, ये जरा लोगों को एक्चुअली uni असिस्ट एक ऐसा इदारा है जिनकी वेबसाइट पे आप जाओ, अगर आप कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ढूंढ रहे हो, या आप इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट साइंसेज का, या इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम आप ढूंढना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ uni असिस्ट में जाना है। कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, वहाँ पर दिए होंगे, और जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स प्रोग्राम होंगे वहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। क्या बात। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इंटर या FSc या FA वगैरह, यही मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे FA से, उनकी क्वालिफिकेशन है इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, मुझे बहुत प्यार देते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन आप जितनी हाई फाई नहीं है, मेरी भी इतनी हाई फाई ठीक है, लेकिन आपके चले हैं। और FA है तो सिंपल B है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? ये जरा लोगों को बताएं। जी, फॉर श्योर वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आती है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इंटर हमारा 12 इयर्स तक होता है, जिसको क्लासेस 12 बोलते हैं यहाँ पे, या गिम्नाजियम शायद FA बोल सकते हो आप। हाँ, उस जर्मन स्टैंडर्ड है 13 साल की एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 12 साल की एजुकेशन होती है। सही है। तो वहां पर जाके कहीं पे क्राइटेरिया मिसमैच हो जाता है। अब उसके लिए बैचलर्स अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले जर्मन लेवल कम से कम B2 या C1 लेवल होना चाहिए। या आपको होमलैंड में, पाकिस्तान में ही, हमें अपने होमलैंड में ही मीन क्या हमें पाकिस्तान, इंडिया में सीख के आना है लैंग्वेज। हाँ जी, मिनिमम बेस वाइज जो B2 लेवल होते हैं, C1 जिसको यहाँ पे C1 लेवल बोलते हैं। आपने जब अप्लाई किया था आपका कौन सा लेवल था? मैं एक्चुअली मास्टर्स के लिए आया था, तो मुझे इंग्लिश में ही मेरी स्टडीज थी यहाँ। वेरी गुड। तो आपने फिर कोर्स वगैरह नहीं किए? बट यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जर्मन तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने किसी भी कंट्री में जाके आपको जुबान, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, वो तो मैटर करती है। लेकिन वो चले बात की बात है, लेकिन जब वीज़ा हमने अप्लाई करना है, अगर हम डॉइच जर्मन नहीं भी बोल सकते तो भी हम आ सकते हैं यहाँ पे? फॉर श्योर आप जर्मनी में आ सकते हो, बट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। लेकिन सम यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी भी हैं यहाँ पर जो बैचलर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में ही करवाती हैं। अच्छा मुबीन भाई, आप लोगों को ये बता दें कि आप
कौन सी स्टडी पे जर्मन में आए थे? ठीक है, आप जरा लोगों को बताएं। हाँ जी, मैंने कासर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स अप्लाई किया था इकोनॉमिक बिहेवियर एंड गवर्नेंस में, और पाकिस्तान में मेरी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी, विच इज़ व्हाई आई वाज सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन हियर। वाह, क्या बात है। आपने कोर्स वगैरह नहीं किया था, जर्मन नहीं नहीं, सीखी थी? बट जर्मन नहीं, हम क्योंकि मेरा प्रोग्राम इंग्लिश में था तो मुझे आइल्स के थ्रू आना पड़ा। आइल्स के थ्रू, लेकिन आइल्स किया था। या ठीक है। आइल्स, विदाउट आइल्स 6 बैंड्स कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती, दे देती है, बट दैट डिपेंड्स कि आपका बैचलर जो है वो इंग्लिश में था। ठीक है, मतलब कि इट मींस कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको विदाउट आईएलटीएस भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है। ऐसे ही? कॉम्प्लिकेशन, सलमान भाई आई एग्री, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है एम्बेसी के लेवल पे, इमिग्रेशन लेवल पे। ठीक है। इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती कि आपकी इंग्लिश लेवल भी उतनी नहीं है, आपका जर्मन लेवल भी उतना नहीं है, तो आप जर्मन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करोगे विदाउट लैंग्वेज स्किल्स? एटलीस्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल, यू नो। चलें, ठीक है, ये आपने अच्छा बता दिया कि आप इसी यूनिवर्सिटी के लिए, कासल यूनिवर्सिटी ऐसे ही है आपकी, कासल यूनिवर्सिटी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपकी फीस वगैरह कितनी थी, फटाफट ये भी लोगों को बता दें। हाँ जी, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। जर्मनी में अराउंड 80 to 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि फ्री कंसिडर होती हैं। फ्री होती हैं, आपको अ काइंड ऑफ 250 to 300 यूरोज ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है पर सेमेस्टर, बस उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। सही। लाइक आपकी ट्रांसपोर्टेशन पूरे उस स्टेट में फ्री होती है या कुछ सिटीज़ में फ्री हो जाती है। अच्छा, तो मुबीन भाई ये भी लोगों को बता दें, बहुत मेन क्वेश्चन है लोगों का कि अगर कोई इंसान जर्मनी में स्टडी बेस पे अप्लाई करना चाहता है तो एक तो फीस बता दे कितनी है यूनिवर्सिटी की, और आपने कितनी पे की थी या नहीं पे की थी, और जो मेन क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी थी, आपके पेरेंट्स की थी, ये जरा लोगों को बता दें। बैंक स्टेटमेंट एज सच जर्मन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर नहीं करती, ना ही जर्मन इमिग्रेशन रिक्वायर करती है। यहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, दुनिया से हटके है। ओके। यहाँ पर जब आपको एडमिशन मिल जाता है एज अ स्टूडेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, देन यू हैव टू ओपन योर अकाउंट इन जर्मन, इन एनी जर्मन अकाउंट। लाइक मैंने उस टाइम पे डॉइचे बैंक में अकाउंट खुलवाया था, और उस टाइम पे 8,000 यूरो हमें ब्लॉक करवाने थे, डिपॉजिट करवाने थे जर्मन अकाउंट में, जो पाकिस्तान से मुझे ट्रांसफर करवाने पड़े यहाँ पर। और उस टाइम का स्टैंडर्ड था कि पर मंथ 670 यूरो पर स्टूडेंट के एक्सपेंसेस काउंट किए थे जर्मन गवर्नमेंट ने। सही। उतने आपकी अमाउंट अनब्लॉक कर दी जाती थी पर मंथ, और बाकी अमाउंट वहां पर ब्लॉक ही रहती थी। आपको एक्चुअल में अपने एक्सपेंसेस जर्मनी आने से पहले ही इनको दे देने होते हैं। ठीक है। उसके लिए आजकल डिफरेंट एजेंसीज हैं, लाइक जो आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मेंशन करते हैं कि डॉइचे बैंक के अलावा फिनतीबा है, कोरेकल है, और कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जो कि अब जर्मन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, या कुछ प्राइवेट सर्विसेज भी ऑफर हो रही हैं जर्मनी में। और समटाइम दैट डिपेंड्स ऑन द वीजा ऑफिसर, वो आपको कहता है 2 साल के एक्सपेंसेस शो करो। सही है। इन दैट केस आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। सही है। मेरे टाइम पे जो स्टूडेंट्स को डबल अमाउंट शो करना पड़ी, वो 8,000 की बजाय 16,000 हो गई थी। हाँ, ठीक है। अब 10,000 जो 10,200 अमाउंट चल रही है शायद, तो उनको समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि 20,000 यूरो भी डिपॉजिट करवा सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको 10,000 यूरो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपकी ही मनी होती है, वो आपके ऊपर ही खर्च होती है। ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, तो मुबीन भाई ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दें कि आपने स्टडी बेस पे आना कैसे है, ये आपने बता दिया। जो चीज़ें रह गई हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो इसी वीडियो में नहीं बता सकती, इसी में बताएंगे, वीडियो बहुत 20 मिनट पे चली जाएगी। तो जो मेन चीज़ें हैं, जर्मन की एक्सपेंसेस, ये आपको बताने लगा हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और ये बताने लगा हूँ कि जब आप स्टडी बेस पे जर्मन में आ जाती हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का क्या सिस्टम है, आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड वगैरह मिलता है या नहीं, और आपको ये भी बताएंगे जब आप स्टडी बेस पे जर्मन में आते हैं, डॉइचलैंड में आते हैं, तो क्या आपको काम करने की अरलाउबनेस है, काम करने की परमिशन है या नहीं। ये अरलाउबनेस मैंने जर्मन में बोल दिया था क्योंकि मेरी जर्मन भी कुछ ठीक ही है, तो इस वजह से जर्मन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और आपको काम की परमिशन मिलती है कि नहीं, और आप कितना कमा लेते हो, ये भी बाइक से जरा प्राइवेट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तो वेट कर लें, अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम और सब्सक्राइबिंग के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।